बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारे पास बनते कैसे हैं कि जब एनिमल सेल विद द सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन एक साथ मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू बोलते हैं। और हमारे पास 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन टिश्यूज़ को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे पास जो स्किन है तो वो किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो कि एक कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल बनाती है। और स्किन हमारे पास क्या करते हैं, जितने भी हमारी इंटीरियर जो बॉडी के इनसाइड जो बॉडी होती है उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट से बचाती है। तो स्किन हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरली फ्लैटन और इलोंगेटेड टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, सेल मिलके एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। इसका हमारे पास जो मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि सलाइवा हो गया, स्वेट वगैरह हो गया, इसको सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लाइंस होती हैं गट की, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक, ये सारे क्या करते हैं, ये भी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। सेकंड है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या करते हैं, ये ऑर्गन को सपोर्ट और कनेक्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। और बॉडी में हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। सबसे पहले हमारे पास है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के हमारे पास क्या होता है, इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है ये क्या होता है, वो करता है लूजली, उसमें लूजली पैक कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और ये हमारी क्या होते हैं, जो अंडरनीथ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको उनके स्पेसिफिक पोजीशन पे रखता है। तो हमारे पास जो डर्मिस लेयर होती है उसके नीचे हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें भी कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ब्लड वेसल अपने जो पोजीशन क्या होती है उसको बरकरार रखता है विद द हेल्प ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, ये टफ होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। लेकिन हमारे पास ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, इसमें जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है वो टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर कंटेन करते हैं, जो कि एक दूसरे के हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं। तो जो फाइबर हमारे पास अरेंज होते हैं वो इरेगुलरली और रेगुलरली अरेंज होते हैं विद द स्ट्रैंड लाइन अप इन पैरेलल। और हमारे पास ये जो इरेगुलरली अरेंज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फाउंड इन एरिया ऑफ बॉडी वेयर स्ट्रेस ओकर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यानी हमारे पास जो स्किन होती है, डर्मिस ऑफ द स्किन, वहाँ पे इरेगुलर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जबकि रेगुलर हमारे पास कहाँ पे होते हैं, टेंडोन और लेगामेंट्स में होते हैं। टेंडोन हमारे पास क्या करते हैं, जो मसल्स और बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं। और लेगामेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आर्म्स वगैरह होती हैं तो वो क्या होती हैं, इनकी मदद से होती है। एडोब्स टिश्यू हमारे पास ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में हमारे पास क्या होते हैं,
फैट यानी फैट रिच सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्वेलन सेल होते हैं। और ये स्वेल क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैट्स ड्रॉपलेट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, अराउंड द किडनी, अंडर स्किन, और हमारे पास जो एब्डोमिनल रीजन होते हैं वहाँ पे फैट ये वाले टिश्यू पाए जाते हैं। इनका मेन हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, और हमारे पास प्रोवाइड करते हैं आइसोलेशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गन होते हैं उसके अराउंड ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्गन हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे पास क्या होते हैं, ये 3 फाइब्रस फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे पास मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल एयर होते हैं, लैरिंक्स हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया है, तो वहाँ पे ज़्यादातर कार्टिलेज हमारे पास टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बोन होता है जो कि हाईली रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मदद करता है हमारे जो वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन को बनाने में मदद करते हैं। इन टिश्यू में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड, ये जो बोन होते हैं वो ब्लड वेसल कंटेन करते हैं। और हमारे पास जो बोन के टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये कंटेन करते हैं प्रोटीन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो हमारे पास जो बोन होता है वो क्या करते हैं, इसमें मिनरल स्टोर होते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, और इन जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ब्लड हमारे पास क्या है, इसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसमें कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सपोर्ट क्या करता है, हमारे पास जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें लिक्विड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड हमारे पास उसका मेन फंक्शन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हमारे पास जितने डाइजेस्टिव फूड होता है जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड के ज़रिए ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जाता है, और हमारे ऑर्गन जो क्या करते हैं, अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। तो जो मेन फंक्शन हमारे पास ब्लड होता है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके एलिमिनेशन में भी हमारे पास ब्लड क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, थिन हमारे पास इलोंगेटेड सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू हमारे पास क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मूवमेंट टू द बॉडी। और हमारे पास जो मस्कुलर सेल होते हैं इसमें स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जिसकी मदद से जो हमारे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी होती है जो कॉज करती है मूवमेंट को। तो मसल सेल हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो हमारे पास इनके बेसिस ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। स्केलेटल मसल्स। तो हमारे पास जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं कार्टिलेज, ये अटैच करते हैं कार्टिलेज और बोन्स को विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे पास जो बोन होते हैं वो टेंडोन की मदद से मसल टिश्यू के साथ, हमारे पास मसल के साथ कनेक्ट करते हैं, और इस मसल को जो होते हैं इसके जो हम इसको स्ट्रेट मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बेन प्रेजेंट होते हैं और ये अनब्रांच होते हैं।
इसके जो सेल होते हैं वो सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। ये देखिए सिलेंड्रिकल इन शेप है और अनब्रांच्ड है। और ये वॉलेंट्री मसल है, यानी हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आर्म्स और लेग्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, हम उसको अपनी मर्ज़ी के साथ मूवमेंट करते हैं। तो ये वॉलेंट्री मसल होते हैं और हमारे पास ये करते हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी इसमें मैनी न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स, यूट्रस और स्टमक में हमारे पास जो स्टमक वाल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्केलेटल मसल्स के मुकाबले में कंपैरिजन में क्या होती है, स्लो होती है। ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग स्पिंडल, हमारे पास ये लॉन्ग स्पिंडल शेप के सेल होते हैं। और ये सेल मिलकर जब टिश्यू बनाते हैं तो इसमें हमारे पास जो टिश्यू होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्ट्रेट मसल्स होते हैं, यानी इनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे इनवॉलेंट्री होती है, हम उसको अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट नहीं कर सकते। कार्डिक मसल्स तो हमारे पास कार्डिक यानी हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटेड जो कंट्रक्शन होती है वो इसकी मदद से होती है। तो हार्ट जो हमारे पास ब्लड पंप करता है वो कार्डिक मसल्स की मदद से करता है। ये हमारे पास ब्रांच फाइबर्स के बने होते हैं और ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ये सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करता है और ये ब्रांच होते हैं। ये हमारे पास देखिए ब्रांच है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, ये जो इसका मेन कंपोनेंट हमारे पास कहाँ पे ये फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम में ये फंक्शन करता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो हमारे पास जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के इम्पल्सेस के थ्रू हमारे पास मैसेज पास करते हैं। तो न्यूरॉन हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो कि जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस। तो हमारे पास जो स्मेल होती है, टेस्ट होती है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास न्यूरॉन के ज़रिए हमारे पास क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हमारे पास ब्रेन तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये मुख्तलिफ टिश्यू है और इसके मुख्तलिफ हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं।